जो चुप रहता है सृष्टि के लिए समस्या होता है। ये तीन बातें मेरी अप्लाई नहीं हुई। तो मैंने उन दिनों की बात है, शुरुआती दिन था, उस समय में जितेंद्र जी सवाल जवाब बहुत करता था। तो मैंने मेरी अपलाइन से कहा कि साबित करके बताओ। तो मेरी अपलाइन ने 3 एग्जाम्पल दिए। इस हॉल में अभी पुलिस वाला आ जाए और बोले चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की। शंका उसी के ऊपर होगी जो चुप रहने वाले के जीवन में संकट आता कि नहीं आता। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम घर पर जाओ और तुम्हारी बीवी एकदम चुप है तो समस्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? कि चुप रहने वाला समस्या लेकर आता है कि नहीं? तीसरी बात उन्होंने कही कि पूरी दुनिया के सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने इतना आविष्कार कर दिया मेडिकल साइंस में कि आपके शरीर के हर पार्ट में कैमरा डालकर यह देखा जा सकता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। और जहां पर कैमरा नहीं डाला जा सकता वहां मल्टी स्कैनिंग की प्रक्रिया है, जिसमें सीटी स्कैन, मल्टी 4K स्कैन यानी लाइव स्कैन के जरिए आपके शरीर में वर्तमान में चल क्या रहा है उसे देखा जा सकता है। इतनी साइंस ने प्रोग्रेस कर दी, लेकिन दुनिया का कोई वैज्ञानिक इस बात के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है कि एक आदमी सोच क्या रहा। और भगवान को भी पता था, इसलिए उन्होंने जबान दी, नहीं तो केवल गर्दन ही देता, यूं करते रहते। उसने जबान इसलिए दी कि तेरे मन में चल रहा तू खुद बोल, हमें क्या पता कि तेरे मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे भैंस के पास जाके आ जाएंगे, कोई अपनी बीवी के पास जाके आ जाएगा, कोई यहाँ पर बैठा बैठा लंदन भी जाएगा, पता नहीं ये क्या कहां घूम लेता है, हमें पता नहीं। और ये जो अंदर बोलता है ना, ये अंदर सोचता है, उसके केवल जबान से ही बोला जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे हैं आप? बात पूछने के लिए जवाब नहीं दिया, 15 मिनट मैंने खराब कर दिया। सीधा सीधा जवाब दे देते ना, भाई ठीक है, खराब है, अच्छा नहीं चल रहा, परेशानी है, कुछ भी बोलो तो सही यार, चुप क्यों? डॉक्टर के पास जाओ, कुछ बोलो नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? शकल देखकर कैसे इलाज करेगा तुम्हारा? तो हम भी इकोनॉमिकल के डॉक्टर हैं, पैसों की बात के डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर आपका मेडिकल साइंस में होगा जो इलाज करेगा गोली देकर। हम गोली वोली नहीं देंगे, हम तोप देंगे सीधी आप। ठीक है जी? तो आप बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा भाई मेरे। कैसे हैं आप लोग? अभी भी कुछ लोग चुप है, चलो बाहर में जाए, मेरे क्या मैं तो कोई समझा ही सकता हूँ यार, और क्या ज्यादा करूँ? बोलोगे तो समझाऊंगा। कुछ लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं ये मुझे पता, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हालचाल उनका थोड़ा ज्यादा ही खराब, इतना ज्यादा खराब है कि वो पूरे दिन में टेंशन में रहते हैं। और फॉर्मेलिटी ये है कि कोई पूछता है कैसे हैं आप, तो आपको बोलना ही पड़ता है अच्छा है, और वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि हालचाल थोड़ा ज्यादा। और ये हालचाल आपका खराब है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये भारत के हर प्रधानमंत्री को पता है। और हर साल लाल किले से यही बोलते हैं, भाइयों और बहनों हालचाल खराब है, मैं ठीक कर दूंगा। और हम इतने भोले हैं, हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ठीक करेगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नेताजी करेंगे हालचाल ठीक, हम कैसे करेंगे? तो दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ठीक नहीं कर पाया 70 साल में। और फिर आप आशा मत करना, आपका हालचाल आप ही को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? और जीवन में जिन हालचालों की आप बात कर रहे हैं ना, तो जीवन के चैलेंज है। और ये जीवन में आपकी छोटी छोटी समस्या क्यों आती है पता? क्योंकि आप जिंदा हैं। तो समस्या खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने लोग मरना चाहते हैं? 10वें माले से जाओ, कूद जाओ, मेरे से क्यों परमिशन ले रहे हो? मर जाओ जहां मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 दिन में सब घर वाले भूल जाएंगे। तुमने कोई ऐसा कोई भारी काम कर दिया जो तुम्हें याद रखेंगे महात्मा गांधी जैसे? कोई याद नहीं रखने वाला, मरो चाहे जियो। ये जीवन में चैलेंज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, और जिंदा रहोगे तो कुछ न कुछ होता ही रहेगा। आपकी मनोदशा, आपकी मानसिक स्थिति से ये पता चलता है कि आप किस चीज को कितनी सहजता से लेते हैं। और जिन
लोगों को जीवन की सहजता का पता है, वो जीवन को बड़ी आसानी से हंसते हंसते जीते हैं, हर चैलेंज में जीते हैं। और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते वो सिर पटक पटक के रोते हैं और अपने नजदीकी वाले आदमी को भी परेशान करते हैं। चैलेंज क्या है? आपको मनोदशा चैलेंज है। आप किसे चैलेंज मानेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी के बच्चा नहीं हो रहा था, वो बड़ा परेशान था, और एक आदमी के ज्यादा हो गए, वो भी परेशान था। अब बच्चे से कोई आदमी चिंतित है और कोई परेशान भी। एक आदमी का बच्चा पढ़ता नहीं था, वो बहुत परेशान था, और एक आदमी इसलिए परेशान था कि बच्चा पूरे दिन भर पढ़ता ही था। अब कहां जाकर आप किसको टेंशन मानेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। ये जीवन है भाई, चलता रहेगा। कोई आएगा, कोई जाएगा, चले जाएंगे, छोटी मोटी समस्याएं आएगी। आपको हर हाल में मुस्कुराना है। आप कुछ रोक नहीं पाएंगे, किसी को आते हुए भी रोक नहीं पाएंगे, किसी को जाते हुए भी रोक नहीं पाएंगे। आपको जीवन चलाना है खुशी खुशी। लोग आपके नजदीक तभी आएंगे जब आप मुस्कुराएंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। आप रोते रहेंगे और सोचेंगे कि सामने वाला तुम्हारे पास आएगा, तो रोते हुए आदमी से आप कभी मिलना पसंद करते हैं सुबह सुबह? तो फिर अपनी शक्ल भी तो आईने में देखो। नहीं, आपकी तो ऐसी शक्ल नहीं कि लोग आपके पास इसलिए नहीं आ रहे। कुछ लोग कह रहे भाई साहब कोई आदमी मिल नहीं रहा, डाउनलाइन बन नहीं रही। मैंने कहा शक्ल ही खराब है। अरे लोग कहते हैं बेसिक करो, कोर्स लो, कोऑर्डिनेटर स्टेप लो। मैं ये नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ शक्ल सही करो। आप शक्ल सही करोगे तो लोग आपके नजदीक आएंगे। रोते रहोगे, कोई आपके नजदीक नहीं आएगा। कुछ लोग ना समस्या, उनके पास खड़े होते ही समस्या बताते। इस बार बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, चुनाव में हार गई आरजेडी, है ना, प्रधानमंत्री वो बन गया, आप आदमी आगे क्यों बढ़ रही है? टेंशन, चाइना ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई तूने क्या कर दिया उसका कोई जिक्र नहीं। लोगों ने क्या कर दिया उसका जिक्र पूरी जिंदगी में हम करने से हमारी तबीयत ठीक होने वाली है, लोगों का जिक्र करने से तबीयत और बिगड़ने वाली। राइट? तो कौन क्या करेगा मुझे पता नहीं है। हालचाल अच्छा तभी होगा जब आज से आप थोड़ा मुस्कुराना चालू करेंगे, लोग आपके पास आएंगे। मुस्कुरा सकते हैं? कोशिश करो। वो पीछे भाई साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके खानदान में कभी कोई मुस्कुराया नहीं अभी तक। मुस्कुराने का मतलब डरना नहीं है, रावण की तरह हा हा हा, ये ऐसे मुस्कुराना नहीं कहते। मुस्कुराने का मतलब है कि बिना आवाज निकाले सामने वाले को बता देना कि मैं कितना खुश हूं, उसे मुस्कुराना कहते हैं, बिना आवाज। ठीक है जी? तो ऑल टाइम थोड़ा मुस्कुराते रहिए। लोग आपसे पूछेंगे, आप भी जब किसी से बस में पूछते हैं ना कि भाई हिसाब कब आएगा, तो आप किससे पूछते हैं? जिस आदमी ने सिर पे पट्टा बांधा होता है, जिसका सिर दर्द कर रहा होता है, उससे पूछते हैं? या जो आदमी थोड़ी थोड़ी देर में रो रहा है उससे पूछते हैं? या एक आदमी जिसने फोन पर अभी झगड़ा कर लिया है आप उससे पूछते हैं? आप किससे पूछते हैं? जो इधर उधर देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, आप उससे पूछते हैं हिसाब कब आएगा? आप खुद भी ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं, तो आपके ऊपर भी लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी? तो मुस्कुराते हुए रहना। मुस्कुरा सकते हैं? रेगुलर मुस्कुराते हुए रहना ना, ऑलवेज। लेकिन इसके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस रखना। किसी की मैयत में जाके नहीं मुस्कुराना। आप मेरा नाम मत लेना, मुकेश जी ने कहा कि हमेशा मुस्कुराना, कोई मर गया बेचारा तुम मुस्कुराओगे, झूठे खाओगे। ठीक है? कोई लड़की सामने से आ रही और आप उसको देख देख के मुस्कुरा रहे हो, फिर सैंडल खाओगे आप। कॉमन सेंस जरूर आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज चेहरा मुस्कुराते हुए होना चाहिए। कर सकते हैं? चालू करें बात? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र जी, सरवण सेठी जी, रामेश्वर जी, बहुत चाहता होता हूँ।